Hello students, let us discuss the question number second of exercise 18.2. This one क्वेश्चन नंबर ए मैंने बता दिया था आपको फर्स्ट का, और बी आप अपने एंड पे ट्राई करेंगे, ये बिल्कुल ही बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, कमेंट कीजिएगा तो राइट, क्योंकि ये भी काफ़ी आसान है। एक्स के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वाई की वैल्यू निकल जाएगी और फिर उसके क्रॉसपेंडिंग आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन ए इक्वल्स टू 6b एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। जो फंक्शन दिया हुआ है वो है आपका गिवन फंक्शन a इक्वल्स टू 6b। राइट, b इक्वल्स टू 5 के लिए हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और a इक्वल्स टू 6 के लिए b की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम when b equals to 5 then a equals to 6b है, तो कहने का मतलब 6 इंटू b की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये 6 5 जो 30 हो जाएगा। राइट, अगेन दूसरा कहता है when a equals to 6 लेके चलना है आपको, b ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उस केस में देन हमारे पास जो फंक्शन है वो है a इक्वल्स टू 6b। राइट, इसमें आप रखिए a की वैल्यू 6 रखिए तो 6 इक्वल्स टू 6b हो जाएगा। राइट, यहाँ से b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6/6 तो 1। राइट, तो यहाँ पे अब हम एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट हम निकाल चुके हैं और इन दोनों पॉइंट के थ्रू भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चाहे तो आप कोई थर्ड पॉइंट भी निकाल ले, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इन पॉइंट्स के थ्रू these 2 points we can draw a graph। तो यहाँ पे इस बात का लेकिन ध्यान देना है हमें कि जो हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है a की वो 6, कहने का मतलब एक्स एक्सिस पे हमें चलना है। ठीक है, जहाँ पे कि मिनिमम वैल्यू 6 रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू 30 रहेगा। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमें मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 5 लेके चलना है। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक्सिस बना लेते हैं। राइट, तो ये तो हमारा 0 होता है ओरिजिन। राइट, 0 0 पॉइंट है हमारा ओरिजिन का। अब हमें यहाँ पे a की वैल्यू हम इस तरफ ले रहे हैं एक्स एक्सिस की तरफ। राइट, और b की वैल्यू जो है y एक्सिस पे ले रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए a इक्वल्स टू 30 है, तो 30 है तो हम यहाँ से अगर इस तरह से लेते हैं कि ये 1 2 3 4 5 तो 30 तक नहीं आएगा। ठीक है, बट हमें 30 तक यहाँ पे शो कराना है, तो कहने का मतलब हम वैल्यूज़ को क्या करेंगे, यहाँ तक 10 ले लेंगे या 5 ले लेंगे, ऐसा कुछ 5 भी ले सकते हैं। चलिए 5 ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे मैंने 5 ले लिया। यहाँ से यहाँ तक ये 10 स्मॉल डिविजन्स इक्वल्स टू 5, देन ये 10 हो जाएगा, 5 10 15 20 25 एंड 30। राइट, और इस तरफ फिर नेगेटिव में हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -15 -20 -25। राइट, सिमिलरली हमें इस एक्सिस पे भी लेना पड़ेगा। b की वैल्यू मैक्सिमम कितना है 5 और मिनिमम 1 है, तो यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं इस तरह से। ये 1, ये 2, ये 3। राइट, 1 2 3 ऊपर चलते हैं 4 और यहाँ तक ले लिया 5। ठीक है, और नीचे भी हम ले लेते हैं
नेगेटिव आएगी वैल्यूज़ -1, -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5। हालांकि यहाँ पे दोनों ही एक्सेस पे जो आपका स्केल है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ स्केल भी लिख देते हैं। ठीक है, स्केल जो हमने यूज़ किया है वो देखिए क्या क्या है। और एक्स एक्सिस, सॉरी, और एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की बात की जाए तो एक्स एक्सिस पे हमने 5 यूनिट लिया है यहाँ से यहाँ तक। 5 यूनिट, इसमें कितने स्मॉल डिवीजन्स हैं? 10 स्मॉल डिवीजन्स को हमने 5 यूनिट माना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम 10 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ये एक्स एक्सिस की बात हो गई। एंड ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमारा स्केल कुछ और ही है। वाई स्केल पे, वाई एक्सिस पे, ठीक है, ये जो हमारा वैल्यू है वो 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 1 यूनिट है, राइट, जैसे हम पहले लिए थे। तो ये हो गया आपका 10 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल्स टू 1 यूनिट। ओके, वाई एक्सिस यहाँ पे कहने का मतलब ये बी हम अभी इसको कंसीडर कर रहे हैं इस एक्सिस पे, राइट। तो अब हमें क्या करना है? प्लॉटिंग करना है पॉइंट्स का। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ए और बी का, वो देखिए क्या है, 30 एंड 5 है। तो 30 एंड 5 कहाँ पे आएगा? ये 30 हो गया, राइट, और बी की वैल्यू 5 ऊपर जाएगी। ये 30 है, ये 30 है, तो 5 कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा कुछ, यहाँ पे, यहाँ यहाँ यहाँ, ये 5 है, इसमें 30 है, इस तरफ जाएंगे तो 5 आ रहा है, 30 और ये 5। तो ये पॉइंट हो गया हमारा 30 एंड 5 का, राइट। दूसरा पॉइंट है हमारे पास टेबल में 6 एंड 1। एक्स की वैल्यू आपको 6 लेनी है। एक्स की वैल्यू कितनी लेनी है? 6 लेनी है। तो ये 5 है और ये 10 है, तो इसमें 6 कहाँ पे होगा? ठीक है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, 5 से 10 के बीच में आपका कितना डिवीज़न है? 10 डिवीज़न है, राइट। तो 2 डिवीज़न का मतलब कितना है? 2 डिवीज़न मतलब 1 ऐड होगा, 5 + 1 हो जाएगा 6। समझ में आ रही है? अब यहाँ पे 10 डिवीजन्स है, राइट, और 5 से 10 हमको इसमें डिनोट करना है, 6 करना है। तो 6 कहाँ जाएगा? 2 डिवीज़न के बाद जाएगा, दूसरे डिवीज़न पे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हमें 6 7 दिखाना है, फिर 8, फिर 9, फिर 10, तो 10 डिवीजन्स है, तो 2 5 जा 10 होता है, मतलब 2 डिवीज़न पे 1 पॉइंट हमें आगे चलना है, राइट, 1 पॉइंट आगे जाना है। तो यहाँ पे 2 डिवीज़न पे देख रहे हैं हम यहाँ पे कि 6 लेके चलना है, ये 5 यहाँ पे है, 2 डिवीज़न यहाँ पे है, ये पॉइंट, ठीक है, ये 6 है। इसी तरह 2 डिवीज़न फिर आगे जाएंगे तो 7 होगा, फिर 2 डिवीज़न 8, फिर 9 2 डिवीज़न, और फिर यहाँ 2 डिवीज़न पे 10 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 10 डिवीज़न का मतलब क्या है? 5 यूनिट से, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 2 स्मॉल डिवीज़न। यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमने लिखा है 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल्स टू 5 यूनिट, तो ये 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 10/5 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें, इस तरफ कर लेते हैं, यहाँ से अगर हम 1 यूनिट निकालते हैं, 1 यूनिट, तो कितना हो जाएगा? 10 स्मॉल डिवीज़न डिवाइड बाय ये 5 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो
डिवीजन में जाएगा 5, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, मतलब 2 स्मॉल डिवीजन जो है 1 यूनिट के इक्वल है। तो अब हमें 1 यूनिट चलना है, 5 के बाद कहाँ चलना है, क्योंकि 6 जाना है तो 1 यूनिट चलना है। तो 1 यूनिट जाने के लिए कितना डिवीजन लेना पड़ेगा हमें, 2 स्मॉल डिवीजन चलना पड़ेगा। देखिए 2 स्मॉल डिवीजन है, ठीक है। अगर हमें 7 लेना होता तो क्या करते हैं हम, 2 यूनिट्स होता, क्योंकि 1 यूनिट में 2 स्मॉल डिवीजन है तो 2 यूनिट चलना था, क्योंकि 5 + 2 7 होता है, तो उस टाइम हमें 4 डिवीजन चलना पड़ता, राइट। तो यहाँ पे 2 स्मॉल डिवीजन तक जब हम जाते हैं तो हमें 6 मिलता है, राइट। अब चूँकि हमें 6 पॉइंट ये है आपका, ठीक है, ए की वैल्यू, तो ये तो हमने ले लिया, और बी इक्वल्स टू 1, राइट। तो एक ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई, 6 यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब बी इक्वल्स टू 1 लेना है, तो 1 कहाँ है, ऊपर की तरफ, ये है 1। तो इसके सीन में, सेकेंड स्मॉल डिवीजन के सीन में यहाँ तक आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे ये 1 हो गया और ये 6 हो गया, फिर इसको ऐसे आप इनसर्कल कर देंगे इस पॉइंट को, राइट। अब 2 पॉइंट हमें मिल चुका है तो इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो ग्राफ हमारा ड्रॉ हो जाएगा, राइट। आप इन दो के अलावा भी पॉइंट्स ले सकते हैं और वो पॉइंट्स इसी स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे आएंगे। और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के अलावा और भी तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, तीसरा चौथा कुछ भी करते हैं, तो वो भी क्या होंगे, पॉइंट्स इस लाइन पे ही कहीं ना कहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हुआ आपका किसका, a इक्वल्स टू 6b। ओके, थैंक यू सो मच।